आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर के फसल में लगने वाला जो सबसे मेन बीमारी होता है, मुख्य बीमारी होता है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, जिसको आम भाषा में पत्ती मुड़क या फिर पत्ती मुड़ने वाला बीमारी या फिर पत्ती मोरक रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी इतना खतरनाक होता है कि आपके पौधा का जो ग्रोथ होता है उसको बिल्कुल ही रोक देता है, जिसकी वजह से आपका बहुत ही नुकसान होता है। इसके बारे में बात करेंगे, यह बीमारी आपके फसल पर क्यों अटैक करता है, कौन कौन से ऐसे कीट है जिसकी वजह से यह बीमारी आपके फसल में फैलता है और कौन कौन सी ऐसी दवाई जिसका इस्तेमाल करने से आप इस बीमारी से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रहलाद, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नदाता। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। खेती बारे जुड़ी जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। जब भी आपके फसल में पत्ता मुड़क बीमारी या फिर छोटी पत्ती इस तरह का जब भी होता है तो इस बीमारी का मेन वजह जो है वो व्हाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी होता है, एफिड्स होता है, थ्रिप्स होता है और फिर माइट्स भी होता है। तो ये 3-4 प्रकार के ऐसे रस चूसक कीड़ा है, सकिंग पेस्ट जिसको हम बोलते हैं। इसके अटैक करने के बाद आपके फसल पर पत्ती मुड़ने वाला बीमारी का अटैक हो जाता है। अब हम बात करते हैं किसान साथियों, इस बीमारी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे विधि है जिसको इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले किसान साथियों, आपको जो अपना देसी तरीका अपनाना है उसके बारे में बात करें। जब आप अपने प्लॉट में विजिट करते हैं तो उस समय आप देखते होंगे कि 3 से 4-5 पौधा ही ऐसा होता है शुरुआती अवस्था में जिसका पत्ता मुड़ा हुआ रहता है या फिर जो पत्ता मुड़ने की स्थिति में होता है। तो सबसे पहले आपको उस पौधे को उखाड़ कर अपने प्लॉट से बाहर कर देना है और उसको या तो मिट्टी में गला देंगे। गलाने से क्या होगा कि जो भी उस पौधा में वायरस था वो बाहर निकलकर किसी और पौधा पर इफेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसान साथियों केमिकल यानी कि रसायन तरीके से कैसे आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हम किसान साथियों 3 ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले नंबर पर जो कॉम्बिनेशन है किसान साथियों, यह है फ्लोक्सामेटामाइड 10% इसी फॉर्म में आता है। यह आपको लेना है 8 से 10 ml। इसके साथ में एसीफेट और इमिडाक्लोप्रिड का एक कॉम्बिनेशन आता है लांसर गोल्ड के नाम से। यह आपको लेना है 20 ग्राम। इन दोनों को अच्छे से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप अपने फसल पर स्प्रे कर देते हैं तो आप 2 से 3 दिन के अंदर ही जो भी पत्ता मुड़ा हुआ था वह पत्ता धीरे धीरे खुलने लग जाता है और जो नया पत्ता आता है उसमें इस बीमारी का लक्षण आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। दूसरे नंबर पे हमने रखा हुआ किसान साथियों स्पाइनोटेरम 11.7% जो कि एससी फॉर्म में आता है। यह आपको लेना है 8 ml। इसके साथ में प्रोफोनोफास 50% इसी फॉर्म में आता है, वो आपको लेना है 20 ml। इसके साथ में आपको धानुका का लेना है किसान साथियों डाइफेंथ्यूरॉन 50% डब्ल्यूपी फॉर्म में आता है। यह आपको लेना है 8 से 10 ग्राम। इन तीनों को अच्छे से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप अपने फसल पर स्प्रे करते हैं सुबह या शाम के समय में तो आप बहुत ही जल्दी 3 से 4 दिन के अंदर ही आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है किसान साथियों, यह है ब्रोफ्लानिलाइड 20% एसवी फॉर्म में। यह लेना है आपको मात्र 3 ml। इसके साथ इमिडाक्लोप्रिड 17.8% जो कि एसएल फॉर्म में आता है। यह आपको लेना है 20 से 25 ml। इसके साथ में आपको लेना है फिप्रोनिल 5% जो कि एससी फॉर्म में आता है। यह आपको लेना है मात्र 15 ml। इन तीनों को अच्छे से घोल बनाकर अगर आप अपने फसल पर सुबह के समय में या फिर 3 बजे के बाद जो दोपहर का मौसम होता है उस समय में अगर स्प्रे कर देते हैं अपने फसल पर तो 3 से 4 दिन के अंदर ही आप अपने फसल की इस बीमारी से निपटारा पा सकते हैं और कंट्रोल पा सकते हैं। किसान साथियों यह 3 कॉम्बिनेशन है, किसी एक समय में आप किसी एक कॉम्बिनेशन का ही इस्तेमाल करेंगे, साथ में किसी भी कॉम्बिनेशन को मिलावट नहीं करेंगे और स्प्रे नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अपने फसल पर इस चीज़ का छिड़काव करेंगे। किसान साथियों मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान साथियों इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय किसान।